वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों के अंदर इस वीक में हमें और इस मंथ में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो वो किस तरह से करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि जहां से आपको ये समझ आएगा कि कितना रिस्क लेने से आपको कितना कैपिटल के अंदर 2x 3x या 5x कर सकते हो। सबसे पहले ये समझो आप कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको क्या करना है। अगर आप मान लो कि ऑप्शन बायर हो तो आपको क्या करना है कि मोमेंटम है उसको कैप्चर करना है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको ये सोचना है कि जहाँ से आपने ऑप्शन सेल किया है किसी भी रेंज का, तो उसके अंदर मार्केट रहना चाहिए। ये आपको सबसे पहले समझ लेना होगा। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको जो लेवल समझाने वाला हूँ, जैसे कि 51,000 के आसपास कौन सा पुट हमने बाई करना चाहिए और कितना होल्ड करना चाहिए। कॉल के अंदर हमें कौन सा प्रीमियम बाई करना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस। तो वीकली के अंदर, डेली के अंदर, 15 मिनट चार्ट के अंदर सब जगह मैं आपको आज लेवल मार्क करके समझा दूंगा। निफ्टी के अंदर भी लास्ट में समझा दूंगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी में ट्राई करेंगे और उससे भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि अगर इस वीडियो के अंदर अच्छा खासा लाइक कमेंट्स आया तो कल के दिन में आपको ऐसी स्ट्रेटेजी के अंदर वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर आपको 10,000 रुपीज़ से कैपिटल से आपको ट्रेड स्टार्ट करना है। कितना रिस्क लेना है, कितना हमें 50,000 एक महीने के अंदर बनाने के लिए 10,000 से हमें कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, किस टाइम पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा, वो सब इन डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। अगर इस वीडियो के अंदर अच्छा लाइक और कमेंट आया तो प्लीज़ इसके अंदर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये सीरीज़ और आगे बढ़ती रहे। अभी ये समझो आपकी ये मंथली कैंडल है, ठीक है, बैंक निफ्टी का। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको एवरी टाइम जो बताता हूँ कि बैक टेस्ट जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल हुआ, सेकंड कैंडल रेड हुआ, थर्ड कैंडल क्या हुआ, डोजी टाइप। ये कैंडल के तीनों का लो सेम है। अभी ये एक न्यूज़ की वजह से ये कैंडल यहाँ आपको सेलिंग दिखेगा, लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ तक इसको मार्क करके रखो। तो ये सेकंड कैंडल एकदम यहाँ सेलिंग आ गया जहाँ ऐसे था। अभी ये मंथ स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से क्या हो सकता है कि सबसे पहले यहाँ टू पॉसिबिलिटीज़ है कि ये यहाँ टेस्ट करने आ सकता है ये सपोर्ट के लिए, और ये सपोर्ट आप फाइंड आउट करोगे तो ये है मोटा मोटा 49,500 से 50,000, यानी कि यहाँ से बहुत ही अच्छा टारगेट है, मोर देन 2,000 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें ये रेंज पता चल गया कि मार्केट अगर बाय चांस नीचे आएगा तो हम कितना टारगेट रख सकते हैं पोजिशनल बेस, और इंट्राडे का भी मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कहाँ से एंट्री करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि आपको एनालिसिस कैसे करना चाहिए कि आपको किसी भी कैपिटल के अंदर अगर 5 गुना पैसे कमाना है तो किस तरह से आप कमा सकते हो, और वो भी रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। कि आपका एसएल हिट हो तो बहुत मामूली या नॉर्मल एसएल हिट होना चाहिए। अगर आपके बाई चांस एनालिसिस गलत होता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर बाई चांस ये कैंडल का हाई ब्रेक किया अपर साइड, तो अपर साइड भी आपके पास बहुत ही अच्छा टारगेट है। वो कितना है आप देखो कि 53,000 के आसपास, ठीक है। तो अपर साइड भी यहाँ आपके पास अभी रेंज है 2,000 पॉइंट का। तो ये मंथ आपको सिर्फ इतना ट्राई करना है कि 2,000 पॉइंट का अगर मोमेंटम हो रहा है मार्केट के अंदर, तो यहाँ आपको इंट्राडे में इस तरह से तो नहीं हो सकता कि 1,000 एक दिन हो गया, दूसरे दिन 1,000 हो गया और ये बात खत्म। 2,000 पॉइंट का मीनिंग ये है कि मार्केट 1,000 अपर साइड जाएगा, फिर रुकेगा, फिर 1,000 जाएगा, फिर रुकेगा। तो इस तरह से आपको ये 2,000 पॉइंट के अंदर अच्छा खासा यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो आप अगर मंथ के अंदर 4 बार भी 500 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए तो भी 2,000 पॉइंट इंटू 2 क्वान्टिटी सिर्फ आप करोगे। आप एक बार कैलकुलेट करो कितना पैसा होता है एज कम्पेयर टू आपका कैपिटल, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको बोला है कि अगर इस वीडियो के अंदर अच्छा लाइक कमेंट आया तो मैं आपको लिए 10,000 रुपीज़ के अंदर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि कैपिटल कितना भी बड़ा हो, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी बैक टेस्टेड नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, तो कई सारे लोग आप देख रहे हो कि बहुत पैसे होने के बावजूद भी उसका कैपिटल जीरो हो गया। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिसने 50,000 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट किया और आज करोड़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस जब तक नहीं समझोगे
आपको लॉस होगा ही होगा। इसीलिए हमारे ये इंडियन मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, इसके अंदर 90% ट्रेडर लॉस में है। तो अगर आपको 10% में आना है तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो भी पूरा देख नहीं सकते, इतना भी आप टाइम नहीं दे सकते, तो आप ट्रेडिंग भूल जाओ, आपसे ट्रेडिंग नहीं होने वाला है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही अगर आप सुनने को रेडी नहीं हो तो आप पैसे किस तरह से बनाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरा वीडियो देखो, किसी का भी वीडियो आप देखो, लेकिन पूरा आप उसका बैक टेस्ट करो, वो देखो कि वो जो बोल रहा है उसका रिलेटेड मार्केट में हो रहा है कैलकुलेशन या नहीं हो रहा है। उसके बाद उसका आप एक क्वांटिटी के अंदर जाके बैक टेस्ट करो, ट्रेडिंग करो, तब जाके आपको समझ आएगा कि ट्रेडिंग क्या है। पैसा बनता है, 100% बनता है, लेकिन किस तरह से बनता है वो प्रोसेस फॉलो करना सीखो। अभी हम वीकली चार्ट में चले जाते हैं। वीकली के अंदर आप देखो, अगेन यहाँ आपको दिखेगा बहुत ही अच्छा पैटर्न। देखो कि बैक टेस्ट के अंदर देखो कि लगातार 3 कैंडल गया, यहाँ भी लगातार बहुत अच्छे से 3 कैंडल गया, यहाँ एक फोर्थ छोटी सी कैंडल है, यहाँ भी आप देखो एग्जैक्टली देखो फोर्थ छोटी सी कैंडल है। फिर यहाँ रेड कैंडल हुआ, यहाँ भी रेड कैंडल हुआ, यहाँ मार्केट ने अपर साइड गया, लेकिन ये बहुत कोई अच्छे से ब्रेक नहीं किया। फिर यहाँ से ये शार्प सेलिंग आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा सेलिंग है ये 3000 पॉइंट का सेलिंग, यानी कि बहुत अच्छा सेलिंग होता है। और यहाँ भी अगेन अगर आप देखोगे तो किस तरह से प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपको अभी पॉइंट यहाँ नोट डाउन नहीं करना है, यहाँ सब सिर्फ आपको बड़ा बड़ा ट्रेंड देखना है कि किस तरह से अभी ट्रेंड मूव हो रहा है। तो यहाँ से ये अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड जाने के बाद अगेन नीचे आके अपर साइड गया, फिर से ये सेलिंग आ गया और फिर से ये अपर साइड गया था। तो यहाँ आप मोटा मोटा देखोगे तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये सेलिंग जोन है। यहाँ से ये जो एरिया है ये एक बेस सपोर्ट है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जब भी ये बेस सपोर्ट है ये ब्रेक करे, अब अगेन ब्रेक करेगा, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा पीई के साइड। ये आप सबसे पहले नोट करके रखो। और ये वीकली का चार्ट है तो इस तरह का यहाँ 50-100 पॉइंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ आपको एक मार्क करके रखना है। अगेन अपर साइड यहाँ आप ये लेवल है, ये आप देखो कि क्या हुआ है, विक्स बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम, यहाँ थर्ड टाइम, यहाँ फोर्थ टाइम, ये फिफ्थ टाइम, ये सिक्स टाइम। तो यहाँ लगातार अपर साइड से सेलिंग आ रहा है। हो सकता है एक मंथ यहाँ ट्रेड करे और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ वीकली आ रहा है ये ब्रेक करके बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे दे। तो यहाँ जो मोमेंटम मान लो कि एक दो महीने के बाद होने वाला है, उसके लिए मैं अभी भी यहाँ से कॉल बाय करके जाऊँगा। तो आप सोचो किस तरह से पैसे बनेंगे। पैसे नहीं बनेंगे, पैसे इस तरह से बनेंगे कि जो करंट अभी चल रहा है उसके वो जो मोमेंटम है उसको आप किस तरह से कैप्चर कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ये समझ लो कि यहाँ ये कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जब तक ये पार नहीं करता, अपर साइड इसके ट्रेड नहीं करता, कभी भी मैं सी के साइड बड़ी क्वांटिटी में बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करूँगा। चाहे कल मार्केट 1000 पॉइंट चला जाए अपर साइड, फिर भी मैं मेरी क्वांटिटी साइज जो मीडियम लेवल की है वही ट्रेड करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ लगातार दिख रहा है कि यहाँ सेलिंग आ रहा है। तो अगर बाई चांस करूँगा तो भी इसके 50% जब भी अपर साइड जाएगा ना, मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँगा। क्योंकि मैं रिस्क क्यों लूँ कि जहाँ आपको पता ही है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो वहाँ मत लो आप ट्रेड। यहाँ जब मार्केट टाइम स्पेंड करे फिर ये ब्रेकआउट करे, यहाँ मैं रिस्क लूँगा। यहाँ से रिस्क लेने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अभी आप ये समझो, अगर मान लो कि बाई चांस नेगेटिव साइड करना है, तो जब भी ये कैंडल का लो ब्रेक करे, हम पी के साइड में एग्रेसिव ट्रेड करूँगा और ये जो कैंडल का जो लो टेस्ट किया है यहाँ मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। फिर यहाँ से ये थोड़ा बाउंस बैक होगा, फिर अगेन जब भी ये नीचे आएगा अगेन यहाँ से अच्छी खासी क्वांटिटी में एग्रेसिव ट्रेड करेंगे, वो भी स्मॉल स्टॉप लॉस से। और हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये कैंडल का जो स्टार्टअप था यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप देखो। मैं आपको अभी डेली कैंडल के अंदर समझाता हूँ। अभी डेली कैंडल के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर आइडिया आ जाएगा। उसका रीज़न है कि यहाँ थोड़ा सा आपको क्या है कि वनडे का मोमेंटम दिख जाएगा। मार्केट यहाँ से देखो आप अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड जाने के बाद ये बेस बनाया, फिर अपर साइड गया और फिर नीचे आया। तो यहाँ से आप देखो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हो सकता है कि ये टेस्ट करे और बहुत ही क्या होता क्या है, इस तरह का बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बाई चांस मानो कि बन गया, सब क्या करेंगे, कॉल के साइड बैठ जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट चला है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन है, डेली का है, हो सकता है कि दूसरे दिन गैप डाउन बन के यहाँ से शार्प सेलिंग आ जाए। तो यहाँ ये ट्रैप सिनेरियो है। अगर आपके पास यहाँ स्किल है और आपको ट्रेड बहुत अच्छा सी के साइड देख रहा है, आप करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए यहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना इम्पोर्टेंट है।
अगर ये भी पॉइंट आप मार्क करके रखो कि अगर यहाँ से फिर से अगले दिन गैप अप खुले चला गया तो ये रेयरेस्ट केस में आता है, ऐसा 10% चांस में आता है। तो ये 10% चांस वाला ट्रेड आप कब ले सकते हो, जब आपने मिनिमम 6 महीना प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, 1 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट है, तब जाके आपको 10,000 का पोजीशन ओवरनाइट लेके जाना चाहिए। अदरवाइज आपको नहीं लेके जाना चाहिए। बाई चांस यहाँ से गैप डाउन खुल के चला गया, आपका कैपिटल के अंदर निकालने का आपको चांस भी नहीं देंगे, तो आपका कैपिटल ही अगर नहीं बचेगा, आप अगले दिन कैसे ट्रेड करोगे। तो सबसे पहले अपने कैपिटल को सेव करने के ऊपर ट्रेड करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट समझो कि यहाँ से ये देखो मार्केट इसी एरिया से बाउंस बैक हुआ था। तो सबसे पहले आपको ये दिख गया कि मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है और लोअर लोज बना रहा है। यहाँ इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से ही मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ से ये अपर साइड गया या हायर हाइज बना रहा था। यहाँ हम कुछ मान लो कि बाई चांस एसएल हिट होता तो यहाँ मैं आसानी से लेके बैठ जाता कि चलो हम एनालिसिस गलत हुआ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ लोअर लो हमें दिख ही रहा है कि मार्केट लोअर लो अगेन ये लो टेस्ट करने आ सकता है, तो हमारा पहला टारगेट यही होना चाहिए। तो जैसे कि हमारा वीकली में था, सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर बाय चांस कॉल के साइड हमें ट्रेड करना है तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए आप समझ लो। अभी थोड़ा सा यहाँ जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ देखो कि यहाँ से बहुत अच्छे से ऑप्शन सेलिंग आया था, मार्केट नीचे गया और ये सिंगल शॉट में इस तरह से कभी भी बाइंग नहीं आ सकता, उसको रिवर्स होना ही होगा। अगर इस तरह से यहाँ टाइम स्पेंड किया 3-4 दिन, फिर ये इस तरह से हुआ होता तो मैं यहाँ से पोजीशन बाई कर सकता था। इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर बाई चांस कल इतना बड़ा कैंडल भी बना दे तो प्रॉफिट बुक करना है। इसी कैंडल में यही हुआ था, 900 पॉइंट चला गया अप एंड फिर से 900 पॉइंट नीचे आ गया, किसी को अपना सी साइड पोजीशन निकालने का चांस भी नहीं दिया। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको हर एक कंडीशन के लिए रेडी रहना है, तो ही आप ट्रेडर बन पाओगे। रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के बिना कभी भी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अभी ये समझो कि मार्केट ने यहाँ लास्ट सेलिंग का ये सिनेरियो है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, अगर यहाँ तक हमें टारगेट चाहिए तो हमें एटलीस्ट क्या करना है कि ये जो लास्ट हमारा जो कैंडल आज का क्लोज आया है फ्राइडे का, इसका हाई जब ब्रेक करेगा, ठीक है, 15 मिनट चार्ट में अभी मैं आपको दिखाऊंगा पैटर्न सब वगैरह, तभी जाके हम सी के साइड कुछ ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नो ट्रेड। ठीक है, और ये कैंडल का जब भी लो ब्रेक करेगा हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं एग्रेसिव, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ इसका हाई ब्रेक किया, हमारा टारगेट ये हो जाना चाहिए। ये कैंडल्स मैं आपको ये लेवल दिखा रहा हूँ, तो ये आपको वन डे कैंडल ओपन करके ये लेवल आप अपने आप नोट कर पाओगे। इसके लिए यहाँ कई सारे लोग बोलते हैं यहाँ आप लेवल मार्क करो, तो आप इतना भी मेहनत नहीं कर सकते कि मैंने आपको ये बताया कि ये कैंडल देखो, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाई करना है, तो ये कैंडल का लेवल तो आप मार्क कर सकते हो ना, यहाँ भी आपको दिखाई देगा कि क्या है। तो इतना भी अगर वर्क नहीं करोगे आप क्या ट्रेडिंग करोगे। यहाँ आप देखो इसका लेवल है 42,340, तो 350 से 400 का जो रेंज है उसको क्रॉस करने दो, तब जाके एग्रेसिव करो। ठीक है, अभी 15 मिनट चार्ट में आ जाते हैं और वो यहाँ मैं आपको 15 मिनट चार्ट में एग्जैक्टली इंट्राडे का और पोजिशनल का समझा देता हूँ। यहाँ अभी 51,350 का क्लोजिंग है। ठीक है, और यहाँ से अभी मार्केट बहुत अपर साइड एंड डाउन साइड बहुत टारगेट आपको बड़े बड़े मिल सकते हैं। उसका रीज़न भी यहाँ आपको 15 मिनट चार्ट के अंदर ओपन होते ही दिख जाना चाहिए। मैं आपको किसी भी इंडिकेटर का नहीं बताना चाहता हूँ कि कोई इंडिकेटर गलत है, वो है, ये है। इंडिकेटर के ऊपर भी एडवांटेज होते हैं, कहीं डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आप वो हैंडल नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। अभी यहाँ आप देखो कि मार्केट लगातार क्या कर रहा है, ये समझो कि ये पूरा बेज है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था, अपर साइड कंजिक्यूटिव चला गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। फर्स्ट टाइम यहाँ तक टेस्ट किया था, तो फर्स्ट टाइम आएगा तो मार्केट रिवर्स होगा ही होगा। ठीक है, और तो यहाँ से अपर साइड गया, अगेन यहाँ बेस बनाने का ट्राई किया, फिर अपर साइड गया। तो ये देखो, ये लेवल देखो, सेलिंग का जो लेवल है, अगेन यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। ठीक है, और यहाँ एम पैटर्न बना रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आपको समझ आना चाहिए कि ये और नज़दीक आके अगर हमें कॉल बाय करना है तो ये लेवल आपको मार्क करके रखना ही पड़ेगा। ये लेवल है 51,800 का। एटलीस्ट आपको 51,700 से लेके 800 का एरिया है। ये एरिया के अंदर मार्केट मानो कि टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है,
दोपहर का 11:30 से 12:30 के आसपास ये ब्रेकआउट कर रहा है, या मॉर्निंग के अंदर यहाँ ओपन होते ही ये 100 पॉइंट के अंदर अगर मान लो कि इस तरह से मोमेंटम कर रहा है, फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ आपको ऑप्शन बाई सी के अंदर ट्रेड करके रखना है। बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, 300-400 पॉइंट आप आराम से इंट्राडे में यहाँ से कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर है, यहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट रखो, ये आपको बहुत इजीली सेफली मिल जाएगा बीच में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट के ऊपर फोकस करो रादर देन कि आपको वो बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए, और सबसे पहले अपने कैपिटल के ऊपर फोकस करो कि आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से ट्रेड करना सीखो। अभी आपको नीचे की ओर भी टारगेट समझ आ गया होगा, फिर भी नीचे की ओर मैं आपको एग्जैक्टली समझा देता हूँ कि यहाँ आपको ये समझो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन फिर से थोड़ा सा बाइंग आ गया। उसका रीज़न आप समझो कि मार्केट के अंदर सेलिंग कहाँ से आ रहा है, यहाँ से टॉप से सेलिंग आया था, ठीक है, फिर से ये सेलिंग आया, फिर ओवरनाइट ये गैप डाउन खुल गया, और एग्जैक्टली ये सपोर्ट के आसपास ही कहीं ना कहीं ओपन हुआ था। तो यहाँ से थोड़ा सा इसने होल्ड करने का ट्राई किया है, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन देखो ये जो क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, तो हमें सिंपली अभी जो फ्लो चल रहा है वो फ्लो के अंदर ही ट्रेड करना है। उसके लिए लेवल मार्क करके रख लो प्लीज़ कि यहाँ ये जो कैंडल है लास्ट वाला, इसका लो है, आप मार्क करके रखो 51,087 का, ठीक है। हमें मोटा मोटा यहाँ पकड़ के चलना है, ये पूरे वीक पूरे मंथ के लिए काम कर आने वाला है, तो ये नोट करके रखो 51,000 के इम्पोर्टेंट लेवल है ये लेवल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप या गैप डाउन थोड़ा बहुत हो रहा है चलेगा, यहाँ अगर होने के बाद यहाँ टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, और ये ब्रेक डाउन दे रहा है, तो हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं, और हमें बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। अगर आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो आप उसको ओवरनाइट लेके जा सकते हो, अदरवाइज मत लेके जाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि ये कब करना है। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, और नीचे गया, तो नीचे गया तो अगर डायरेक्ट 2 कैंडल में आ गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड नहीं किया और डायरेक्टली जा रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेड, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ से सेलिंग आया है, तो यहाँ मैं सेल करने जाऊँगा, एक ही कैंडल के अंदर इस तरह से अपर साइड चला जाएगा मेरे अगेंस्ट में, और बड़ा एसएल देके जाएगा, या फिर छोटा एसएल डाला है तो भी दे के जाएगा। तो इस तरह से मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर बाई चांस मान लो कि अगेन जैसे कि यहाँ ये गैप डाउन खुला था, अगेन यहाँ गैप डाउन खुला, तो यहाँ 1-2 मिनट में वेट करूँगा। जैसे कि यहाँ देखो पहले ये सेलिंग दिखाया और बाद में रिवर्स हो गया, तो यहाँ से अगर ये अपर साइड जाने के बाद नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ एग्रेसिव क्वांटिटी में पी के साइड इंटरेस्टेड हूँ, और वो भी बड़े टारगेट के लिए। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ गैप डाउन खुला, अपर साइड जा रहा है, और थोड़ा स्लो डाउन होने के बाद अपर साइड जा रहा है, जाने दो। जब ये आज का क्लोजिंग है यहाँ टेस्ट करे, और यहाँ से अगर अच्छी खासी कैंडल से सेलिंग आ रहा है तो ही हमें ट्रेड करना है पी के साइड। जैसे कि यहाँ बहुत अच्छे से ऊपर गया और यहाँ से ये नीचे आया, तो नीचे आया तो आप देखो इस कैंडल का 50% भी ब्रेक नहीं हुआ, 2 कैंडल जाके ये इसका 50% रिट्रेस हुआ, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट बाइंग यहाँ। अगर यहाँ से ये दूसरी कैंडल में ही यहाँ तक ये आ गया होता, और फिर मैं थोड़ा सा वेट करता कि यहाँ तीसरी कैंडल बनके इसका लो ब्रेक कर रहा है, तभी मैं यहाँ पी के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करता, और ये लास्ट कैंडल के ऊपर ही मेरा एसएल रहता। तो मेरा एसएल जाता तो ये 5 मिनट के कैंडल का जाता, और मैं जो टारगेट लेता वो मिनिमम में या 1:5 तक वेट करता, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि जैसे कि यहाँ से मार्केट अपर साइड गया, अगले दिन का रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, अगेन ट्राई किया, अगेन नीचे आ गया। तो सेम चीज़ है, अगर अगेन कल यहाँ पे मंडे को ओपन होता है और यहाँ अपर साइड गया और टेस्ट किया और नीचे आया, नीचे आने दो, फिर अपर साइड थोड़ा सा बहुत जा रहा है या फिर यहाँ तक आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम बाई करेंगे ना एग्रेसिव, यहाँ बीच में करेंगे लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। यहाँ से यहाँ तक का हमें ट्रेड के लिए 50-100 पॉइंट जो भी मिल जाए उसके लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये भी छोड़ दो। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं बनाया हुआ है तो सबसे पहले बड़े मूव कैप्चर करना सीखो। तो यहाँ से अगर मान लो कि मार्केट कल गैप अप खुल रहा है, अभी हम सब पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट का क्लोजिंग है 51,350, तो अभी आप समझो मोटा मोटा कि डायरेक्ट 51,500 के आसपास कहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, 1 सेकंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये 51,600 का यहाँ पे आए है, तो यहाँ कहीं मानो कि मार्केट ओपन हुआ, तो आपको एक बात तो यहाँ सबसे क्लियर कट समझ आनी चाहिए कि यहाँ एक बार टेस्ट किया है, ये सेकंड टाइम टेस्ट किया है, अगर ये थर्ड टाइम टेस्ट करने आया तो ये रेसिस्टेंस तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है डायरेक्टली कि हम बाई कर लेंगे। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर ये डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, इट्स ओके,
इसको जाने दो 5 मिनट कैंडल के अंदर, थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद अगर ये हायर हाइज बनाना ट्राई करता है, हम यहाँ सी के साथ ट्रेड करेंगे और इसमें भी क्विक मोमेंटम आपको मिलेगा। 100 से लेके 200 पॉइंट का क्विक मोमेंटम मिल सकता है इस ट्रेड में, क्योंकि यहाँ जितने भी एसएल है यहाँ ये सभी सेलर के वो यहाँ हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार ये सेलर ने ट्राई करके ये नीचे लेके आए हैं। अगर यहाँ ओपन होकर डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट हुआ तो यहाँ इन सभी को एसएल हिट होगा, तो यहाँ बहुत क्विक मोमेंटम मिलेगा। लेकिन होता क्या है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये वीडियो 2, 3, 4 बार देखना पड़ेगा मिनिमम, अगर आपको बड़े मूव्स लेने हैं, क्योंकि मैं आपको ये किस तरह के पोजीशन के अंदर क्या हो सकता है बायर सेलर के डिपेंड्स वो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। एक बार में समझ नहीं आएगा, तो अगर आप सीरियस हो और बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हो तो मैं आपके लिए यही बोल रहा हूँ कि 2, 3, 4 बार वीडियो देखो। ये अगर यहाँ से मानो कि ये डायरेक्टली अपर साइड जाएगा तो पहली 5 मिनट के कैंडल के अंदर बड़ा कैंडल हो गया, यानी कि 200-300 पॉइंट का मोमेंटम हो गया, तो फिर यहाँ आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इतना मोमेंटम अगर हो ही गया है तो फिर पीछे भाग के आप ट्रेड करोगे, ठीक है, तो उसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस छोटा लगा नहीं पाओगे। 40-50 पॉइंट का मोमेंटम तो 1-2 मिनट में कर जाएगा अप्स एंड डाउन, तो यहाँ आप हैंडल नहीं कर पाओगे अपनी पोजीशन। तो कब ट्रेड छोड़ देना है, कब ट्रेड के अंदर आपको पेशेंसली वेट करना है, इसके अंदर फोकस करो। अगर आपको वीडियो के अंदर अच्छा लगता है तो मैं और डिटेल में वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा। अभी ये समझो कि मार्केट यहाँ गैप अप तो खुला लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, तो ये रेंज वॉलेटाइल हो जाएगा, तो यहाँ ट्रेड मत करो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो ट्रेड मत करो, क्योंकि वॉलेटिलिटी में फंस जाओगे। यहाँ से देखो अपर साइड गया नीचे, अपर साइड गया नीचे, जिगजैग में फंस जाओगे। सबसे पहले या तो इसका लो ब्रेक होने दो या इसका हाइट ब्रेक होने दो, बीच में नो ट्रेड। अगर आपको बड़े कैप्चर करना है, अगर स्मॉल आपको पुट के साइड ट्रेड करना है तो मार्केट ओपन होते ही अगर नीचे आना स्टार्ट करता है, आप स्मॉल क्वांटिटी में पी के साइड ट्रेड कर सकते हो और यहाँ कहीं का टारगेट रख सकते हो। तो आज स्पेशली मैं आपको बड़े टारगेट के लिए बता रहा हूँ। और एक पॉइंट, मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ कहीं ओपन हुआ, अपर साइड गया, वेट करो। अगर यहाँ तक जा रहा है तो आज का ये जो क्लोजिंग है फ्राइडे का, यानी कि वहाँ से किस तरह से मोमेंटम कर रहा है। जैसे कि यहाँ से अपर साइड गया, नीचे गया, और यहाँ देखो यहाँ से डायरेक्टली नीचे आया, अगेन अपर साइड गया, डायरेक्टली नीचे आया। तो यहाँ से आपको ये करना है कि आप यहाँ टॉप पे सेल कर सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि आपका एसएल बहुत छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया कर दिया तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, ये बेस्ट जगह है आपके लिए सेल करने के लिए। लेकिन अगर ये समझो कि इस तरह सा कोई डोजी कैंडल नहीं बनाया, इसका ऐसा कोई वीग नहीं बनाया, तो आप नहीं सेल कर सकते। आपको ये देखना है कि इस तरह से मार्केट कंजिक्यूटिव ऐसी बड़ी कैंडल्स बना के जा रहा है अपर साइड, ठीक है, यहाँ से इस तरह से कंजिक्यूटिव जा रहा है, तो यहाँ आपको पी के साइड ट्रेड नहीं करना है। फिर क्या प्रॉब्लम होता है कि आप डायरेक्ट ये इसका मतलब निकालते हो कि मैंने आपको ये बोला है कि यहाँ आपको पुट बाई करना चाहिए। नहीं, ये नहीं बोला है। आप सिचुएशन को समझो, सिचुएशन के बिना अगर ट्रेड किए, इफ एंड डूज तो हो गए ही होगे मार्केट के अंदर। अगर कोई ये बोल रहा है कि आप डायरेक्ट ये बता दो कि कल क्या होने वाला है, तो आप ये खुद इतना तो दिमाग लगाओ कि अगर बड़े बड़े एफआईआई, डीआई, म्यूचुअल फंड भी नहीं जानते कि कल एग्जैक्टली कौन से लेवल पे होना है, तो हर कोई एक दिन में करोड़पति हो जाना। अगर आप खुद सोचो, आपको पता है कि कल मार्केट के अंदर 500 पॉइंट अपर साइड ही जाना है, आप कहीं ना कहीं से 10, 20, 50 लाख या करोड़ लेके आ जाओगे और ट्रेड लेके बैठ जाओगे। तो ऐसा कोई बंदा ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि जो ये बता सके कि किस तरह से मार्केट पूरा मोमेंटम होने वाला है। एवरीवन वर्किंग ट्रेडिंग बाय प्रोबेबिलिटी, ऑन प्रोबेबिलिटी सब गेम होता है, ठीक है। तो अभी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझा देता हूँ। अगर बाय चांस यहाँ गैप डाउन खुला और डायरेक्ट नीचे आ जाना स्टार्ट करता है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये समझ लो। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है, और डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट कर, तो यहाँ पी के साइड जो एग्रेसिव ट्रेडर है रिस्क ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। जो कंजर्वेटिव है उसको क्या करना है कि ये नीचे गया, थोड़ा अपर साइड जाए, फिर ये लो बनाना स्टार्ट करे, तब पी के साइड आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। कि उसका भी रीज़न समझो। क्या होता है कि यहाँ से ये नीचे गया, अभी यहाँ से जो भी लोग सेल करके गए हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 बार ऑलरेडी लोगों ने सेल कर चुके हैं, ठीक है। उसको यहाँ एक तो गैप डाउन खुला, ऊपर से यहाँ नीचे गया है, तो यहाँ सब पुट वाले को ये बाई कराएंगे, ट्रैप करेंगे, और यहाँ से मार्केट बहुत अच्छे से इतना रिवर्स हो जाएगा। अभी ये रिवर्स होने के कारण आपका जो रिटेलर का जो यहाँ बाइंग है उसको सब एसएल हिट हो गए और इन लोगों को बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन उसका आप ट्रैप में कहाँ कैसे बाहर निकल सकते हो कि आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, फिर आईएसआई बना के ये लोअर लो बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो ये कंफर्मेशन है कि यहाँ जो ये सेलर है और यहाँ नए सेलर ऐड हो रहे हैं।
और यहाँ से रिवर्स पूरा हो रहा है, उसका मीनिंग ये है कि यहाँ नए सेलर्स ऐड नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये जो सेलर्स है ये सेलर्स अपना प्रॉफिट बाइंग कर रहे हैं और यहाँ से नए बायर जुड़ेंगे तो फिर यहाँ टेस्ट करेंगे और पूरा दिन इसी के अंदर जिग जैक में फंस जाएगा। कुछ मोमेंटम आने की यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, जो भी ट्रेड्स और मैं आपको ये स्ट्रेटेजी सिचुएशन सब समझा रहा हूँ, ये मेरे अपने थॉट्स है, तो आपको मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता हूँ, ना दे रहा हूँ। आपको जो भी ट्रेड्स है वो रिस्की ट्रेड होते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। लेकिन अगर वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करें। तो ये वीडियो थोड़ा निफ्टी का भी करने जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो निफ्टी के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर इस वीडियो के अंदर लाइक शेयर कमेंट अच्छा आया तो। और कल का जो मैंने 10,000 का आपको 50,000 का जो जर्नी का बात बताया कि किस तरह से हो सकता है, अगर इस वीडियो के अंदर अच्छा लाइक कमेंट आया तो वो भी मैं आपको कल मोस्ट ऑफ कल ही बना के देने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।